हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखिए बच्चों, सभी के पास वर्कबुक होता है और वर्कबुक होता है जो अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हम लोग अभ्यास करते हैं। तो उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अपना अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए हिंदी का। तो देखिए, उसमें आपने पहला चैप्टर है आपका ऊँट चला। तो ऊँट चला आपने बुक में, हिंदी बुक रिमझिम में पढ़ा था, तो उसका अब हम लोग अभ्यास करेंगे। तो देखिए, नीचे दिए गए पशुओं के नाम ऊंचाई के क्रम से लिखो। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखना है कि कौन सा जानवर सबसे ऊंचा है, उसके बाद उससे नीचे, उससे नीचे, उसके बाद सबसे छोटा। इस तरह से लिखना है। देखिए, सबसे ऊंचा कौन होता है? तो देखिए, सबसे ऊंचा होता है जिराफ। उसके बाद ऊँट होता है ऊंचा। उसके बाद देखिए देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जिराफ है, पहले जिराफ होगा, उसके बाद आपका ऊँट होगा दूसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में हाथी होगा ऊंचाई के क्रम में, और चौथे में घोड़ा होगा, और उसके बाद गधा होगा पाँचवें नंबर में। तो इस तरह से आपने देखा सबसे ऊंचा और सबसे छोटा। इस तरह से आपको भी लिखना है। अब है तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, अपने भाई बहन अथवा माता पिता की सहायता से माप कर लिखो। तो आप अपने माता पिता, आप जो इंची टेप होता है उसकी हेल्प से आप नाप सकते हैं अपनी ऊंचाई। अपने माता पिता को, भाई बहन को आप दीजिए और बोलिए कि मेरा ऊंचाई, मेरी हाइट नाप दो। तो देखिए कि मैंने इसमें लिखा है कि मेरी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। तो आप अपने मन से, आप अपने मम्मी पापा से पूछ के आप अपना हाइट इसमें लिखिए। अब देखिए, ऊँट के शरीर के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो ऊँट को देखिए, आपने देखा इस ऊँट को, इसमें आप इसके जो विभिन्न पार्ट्स जो हैं इसके, उसका नाम लिखना है। तो देखिए, ऊँट का ये जो है, ऊँट का ये देखिए, ये वाला ऊँट का मुंह है। उसके बाद ये वाला गर्दन है, ये जो है ये कान है, और ये कुबड़ है ऊँट का। उसके बाद ये पूँछ है, ये पैर है। उसके बाद देखिए, और ये जो है ये पंजा है। तो इसके विभिन्न भागों को हमने देख लिया है। अब देखिए, पढ़ो। पीठ ऊंची ऊँट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है, होती ही है। पीठ ऊंची ऊँट की, बस इसे आपको पढ़ना है। अब देखिए क्या है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। तो देखिए, इसमें है क नंबर में ऊँट अधिकतर कहाँ पाया जाता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ पाया जाता है, ये बात तो सभी को पता है। तो ऊँट जो है वो रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे बालू होता है, रेत होता है, तो वहाँ ऊँट ज़्यादा पाया जाता है। ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं। तो इसमें हमें टिक लगाना है। उसके बाद देखिए, ऊँट हमारे किस काम आता है? तो बोझा ढोने व सवारी के काम आता है। उसके बाद है, क्या ऊँट बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है? तो हाँ, क्योंकि ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। उसके बाद है, ऊँट क्या खाता है? तो ऊँट बेर और बबूल के पत्ते खाता है। तो ऊँट का जो दांत होता है वो बहुत नुकीला टाइप का होता है, और बेर और बबूल के जो होते हैं पत्ते, उस बेर और बबूल के पेड़ में कांटा होता है, लेकिन फिर भी वो उसके पत्ते खाता है क्योंकि वो खा सकता है, उसके दांत नुकीले होते हैं। अब देखिए, कविता के आधार पर उत्तर लिखो। तो आपने तो कविता पढ़ी है, तो उसके आधार पे आपको उत्तर लिखना है। तो ऊँट कैसे चला? तो हिलता डुलता ऊँट चला। तो ऊँट जो होता है वो हिलता डुलता हुआ चलता है। अब ऊँट क्या ढोता है?
तो बोझ ऊँट को ढोने दो। तो ऊँट जो है वो बोझा ढोता है। अब ऊँट कब बैठेगा? जब थक कर बैठेगा ऊँट। जब ऊँट थक जाता है तो फिर वो बैठ जाता है। उसके बाद है ऊँट कहाँ चला? तो ऊँट रेगिस्तान में चला। तो ऊँट तो रेगिस्तान में चलता है। उसके बाद है क्या ऊँट बालू में फंस जाएगा? तो देखिए नहीं फंसेगा बालू में। तो ऊँट नहीं फंसता है बालू में, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं, उसके पैर, वो बालू में नहीं फंसता है। और वो बिल्कुल इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। वो बहुत तेज़ चलता है बालू में। अब है चंद्र बिंदु वाले 8 शब्द लिखो। तो देखिए बच्चों, चंद्र बिंदु वाले 8 शब्द आपको लिखना है। तो ऊँट में चंद्र बिंदु होता है, तो एक तो ऊँट हो गया। उसके बाद दूसरा है ऊंची। ऊंची में भी चंद्र बिंदु है। कहाँ? इसमें भी है। और फस, इसमें भी है। ऊंचाई लिखेंगे आप। म्याऊं, चांद, सांप, और भी आपको जो भी आता है चांद बिंदु वाले, जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। अब देखिए खाली स्थान भरो। तो ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो इस तरह से आपने कविता में पढ़ा था, तो वही आपको इस खाली जगह में लिखना है। अब है शब्द पूरे करो। तो देखिए बच्चों, इसमें शब्द पूरा करना है। तो यहाँ पे जो है, देखिए ये खाली जगह आपके बुक में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे खाली जगह होगा, यहाँ पे खाली जगह होगा, तो उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे ह हर्षिकार, यहाँ खाली जगह में ल होगा। उसके बाद त में आकार, हिलता। उसके बाद ये खाली जगह में झ होगा, बोझ। फिर यहाँ पे बालू, और फिर यहाँ पे थक्कर। उसके बाद है किस करवट, यहाँ पे होगा किस करवट। उसके बाद है हिलता। उसके बाद बैठेगा, ढोने। तो इस तरह से आपको शब्द पूरे करना है यहाँ पे। अब है नीचे दिए गए पैरों के चित्र किस पशु के हैं, पहचानो और उस पशु का नाम सूची से छांटकर लिखो। तो इसमें दिया हुआ है घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय, कुत्ता और शेर। तो ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहचानना है अच्छी तरीके से कि ये किस जानवर के पैर हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो है ये गाय का पैर है, और ये जो है ये कुत्ता का पैर है। उसके बाद है ये ऊंट का पैर है, ये हाथी का पैर है। उसके बाद ये देखिए ये शेर का पैर है, और ये घोड़ा का पैर है। अब देखिए ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। क्यों? तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये वर्कबुक ख़त्म हो चुका है, आपका जो अभ्यास पुस्तिका है। अब आप इसे बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।